सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का सबसे प्रभावशाली मंत्र है, जो आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ प्रदान करता है और आपके घर परिवार के रुके हुए कार्य को फिर से शुरू कर देता है। और अगर आपके कार्य क्षेत्र में बार बार आपको बाधाएं आ रही हैं, तो इस मंत्र को करने से आपकी समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और अगर धन का कोई उपक्रम आप कर रहे हैं जिससे आपको धन कमाना है, तो निश्चित रूप से 100% आपका कल्याण होने लगता है इस मंत्र से। लेकिन दो रत्न बाबा के याद रखिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के सम्मुख अगर मंत्र करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है और बाबा की कृपा सदैव आपके साथ बनी होती है। क्योंकि बाबा के 11 वचन में कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मेरा शरीर जो है ना, या शरीर समाधि में भले चली जाए, लेकिन मैं फिर भी, आप मुझे हमेशा जीवित जानिए। मैं आपके आसपास हूँ, आपके हर कर्मों को देख रहा हूँ, आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। बस सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सत्य मन और क्रम वचन से आप अपना कर्म करिए, निश्चित रूप से हम कल्याण करेंगे। तो होता क्या, हमारे पुरुषार्थ में 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो सबसे पहला काम है धर्म, और धर्म के लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो गुरु का एक माला जप करना है। आप गुरु का जो माला जप करना है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए माला। देखिए, ये है रुद्राक्ष की माला। साईं बाबा का जो भी आप जप कर सकते हैं वह रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या तुलसी की माला से भी आप जप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक माला, इसमें होते 108 दाने। जो आप दाने ये देख रहे हैं, इसमें सब मिला के 108 दाना होता है, और जो यहाँ पे सुमिरनी होती है इसको लेके 109 होता है। टोटल 108 दाने होते हैं। और आपको सुमिरनी को कभी क्रॉस नहीं करना है और तर्जनी उंगली कभी लगाना नहीं है। वैसे तो गोमुखी होता है, जो माला जप का होता है गोमुखी में ही माला जप करना चाहिए। लेकिन अगर आप एकांत कमरे में माला जप करते हैं जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, तो वहाँ पर आप खुले माला से भी जप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि माला आप लीजिए। माला लेने के पहले सबसे पहले सुमिरनी का पैर छूइए, और साईं बाबा की जो यह ऊदी होती है, शिरडी की ऊदी, अगर ये ऊदी आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो भी अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं बाबा के नाम की, जब पूजा करते हैं, उसी को आप चंदन के रूप में सबसे पहले मस्तक पर लगाइए, इस ऊदी को। क्योंकि बाबा अपनी धूनी का ऊदी हर गुरुवार को, थर्सडे को, जो दीन दुखी गरीब निर्बल जो भी आता था, रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित, उन सब को एक औषधि के रूप में देते थे। और जो भी इसका मस्तक पर लगाता था उसका विजय हमेशा होता था, रोग दोष कलेश विकार मिट जाते थे। तो बाबा की ये ऊदी सबसे चमत्कारिक है। और जब बाबा के सम्मुख आप एक धूपबत्ती भी जलाते हो और उसकी राख जो होती है ऊदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती, उसको लगा सकते हैं। या किसी साईं मंदिर जो आपके आसपास है वहाँ जाते हैं, वहाँ भी धूनी प्रचलित होती है, वहाँ से भी आप ऊदी ला सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप नहा धो लें, स्वच्छता के साथ वस्त्र स्वच्छ धारण करें, पीले आसन पर आप भी बैठे, पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दें। चाहे छोटा सा पोस्टर हो, मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी है स्थापित करें। पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं, बाबा की ऊदी स्वयं लगा लें और पीला चंदन लगा लें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ बाबा के सम्मुख एक दीप जलाइए, एक धूपबत्ती, और उसके बाद अब काम शुरू होता है आपके इस माले का। माले में जैसे मैंने बताया, सुमिरनी का सबसे पहले पैर छूइए, मस्तक पर लगाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो सुमिरनी होता है ये सुमिरनी मतलब जो सबसे टॉप पर ये एक दाना होता है, इसको छोड़ करके आगे वाला दाने से आपको टच करना। ये उंगली नहीं लगनी चाहिए, तर्जनी को, इसलिए कि यह असम्मान हो जाता है माले का। तो तर्जनी निगेटिव एनर्जी का है, क्योंकि अपने से बड़ों को आपने देखा होगा, कभी उंगली ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, कभी उंगली करके ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो तर्जनी को अशुभ माना जाता है।
तर्जनी को कभी माले में इस तरह से हमेशा, गोमुखी जो होती है, गोमुखी में अंगुली निकली रहती है। हम एक बार आपको दिखा दें, जैसे ये गोमुखी होती है तो गोमुखी में देखेंगे एक छोटा सा छेद होता है और ये अंगुली हमेशा निकला रहता है। तो आप माला जप कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, टच नहीं होता। इसीलिए गोमुखी लोग लेते हैं। और गोमुखी इसलिए लेते हैं कि लोग आपकी जो माला जप कर रहे हैं उस माले को लोग देख ना सकें, क्योंकि निगेटिव एनर्जी उस चीज़ पर आने लगती है जब आप किसी को दिखा के माला जप करते हैं। इसीलिए माला दिखा कर जप नहीं होना चाहिए। और माला जप करने के बाद एक चीज़ तो मैं पहले माला जप बताने से पहले बता दूं कि एक लोटे में थोड़ा सा पानी लीजिए और जब माला जप कर लीजिए तो ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः करके और अपनी आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल दें। उसको बोलते हैं आसनी। आसनी लगाने के बाद फिर मस्तक पर वही जल लगा लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो मंत्र की ऊर्जा क्रिएट होती है वह इंद्रदेव ले लेते हैं और शक्रदेव ले लेते हैं। तो इसलिए यह भी करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मंत्र जप के लिए आपको, जैसा मैंने बताया, ये सबसे टॉप पर सुमिरनी है। सुमिरनी के आगे से ये अंगुली आपको, अगर गोमुखी में कर रहे हैं तो गोमुखी में एक छोटा सा जो छेद होता है उससे निकाल लें अंगुली को बाहर, और उसके बाद माला जप। माला जप का भी तरीका होता है कि आपको सुमिरनी को क्रॉस नहीं करना है। आपने, जैसे हम मान लीजिए जो मंत्र भी आप जान लीजिए, मंत्र क्या करना, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, इसी मंत्र को करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को आपको करना है। मंत्र देखिए, आप ध्यान दीजिए। तो माला यहाँ से ले लिया, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ये मंत्र आपको करना है। और जब आप फिर यहाँ से करते 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 ये माला जो है आपका फिर से यहाँ सुमिरनी पे आ जाता है, तो आपको इसको क्रॉस नहीं करना, इसको ऐसे करके ऐसे घुमा लेना है। देखो ये घुमाने का तरीका, ये ऐसे आया, ऐसे करिए, ऐसे, ये घूम गया माला। तो सुमिरनी को अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो भी माला जो है अशुद्ध माना जाता है, वह मंत्र पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि यह हो गया आपका अशुद्ध। क्योंकि सुमिरनी जो होती है सबसे पवित्र माना जाता है, और जब सुमिरनी पर आप पहुँचे तो पैर छुए, मतलब एक माला आपका हो गया। तो एक माला ही अगर करना है तब तो माला क्रॉस करने का चांस ही नहीं बनता। लेकिन मान लीजिए कोई 11 माला कर रहा है, कोई कितने माला, तो जितनी माला करेंगे उतनी माला पे आप माला घुमा लेंगे। 108 बार करने के बाद फिर माला ऐसे चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से माला जप करना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि प्रभु के सम्मुख माला जप करिए, उसके बाद आरती करिए, 11 वचन करिए। जब अगर साईं चालीसा, साईं बावनी पढ़ रहे हो तो वो भी कर लें, और बाबा को भोग लगाएं। भोग कैसे लगाना है, डेली का भोग जो लगाते हैं वही भोग हम बताएंगे। डेली के भोग में आप थोड़ा किशमिश रख लीजिए, थोड़ी मिश्री रख लीजिए, या थोड़ा सा जो खजूर होता है, छुहारा जिसको बोलते हैं, वो भी आप रख सकते हैं भोग लगाने के लिए। गुड़ भी रख सकते हैं, चना भी रख सकते हैं, क्योंकि चना भी पीला होता है। तो इतने सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। इस भोग को लगाने के बाद स्वयं प्रसाद खाएं, परिवार को प्रसाद वितरण करें, और जो जल रखा है, जैसे हमने बताया, आसनी के नीचे लगाकर जल मस्तक पर लाए, उसमें से 1 चम्मच जल चरणामृत के रूप में या परिवार में भी वितरण करिए। अगर कोई नहीं लेता तो यह पूरा जल आप स्वयं पान कर लें। आपके सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। आपके जो भी किस्मत में दिक्कत है वह किस्मत की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर किस्मत चमक जाती है, और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलता है। आपका रोग दोष कलेश विकार दूर होता है। आपके घर परिवार में इस मंत्र के द्वारा क्रिएट की गई एनर्जी आपके घर परिवार में रन करती है। और कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर में। तो माता पिता जब धर्म कर्म करते हैं तो उनके बेटे बेटियां, बच्चे बच्चियां बढ़ते हैं और उनका सौभाग्य बनता है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जीवन में जब भी आपके कोई भी दिक्कत आती है तो यज्ञ आजन हवन के लिए मैं बार बार इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, मैं आपको बता दूं, तो उस घर में अगर पूजन हो रहा है तो वह भी पूजा एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वास्तु का दोष जब होता है या पितृ का दोष जब होता है, इसीलिए पूजा ब्राह्मणों से लोग संकल्प देकर कराते हैं कि उनको, अगर घर में उनके द्वारा पूजा किया जा रहा है, नहीं फलीभूत हो रहा है, तो आप ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प करा के पूजा कराते हैं।
वह पूजा क्या होता है, वह फलीभूत होता है। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं समस्त प्रकार के मंत्रों का जप करने के बाद आपके लिए संकल्प लेकर आपके नाम और गोत्र पर आप एक प्रकार से उन ब्राह्मणों का वरण करते हैं। तो जब संकल्प हो जाता है, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होने के बाद मंत्रों की संख्या जितनी होती है उतना जप होता है, फिर हवन होता है। तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं वहाँ तक जाती है और आपको समस्त क्षेत्रों में कल्याण होने लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके दाम्पत्य जीवन का कष्ट, जिनके युवा बच्चियों को जॉब नहीं लग रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, रोग दोष, कलेश विकार, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे मानसिक रोग से विचलित हो रहे हैं और आज समाज में वह नकारात्मक ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। क्योंकि वह माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, वह जो है उनके अनुसार नहीं आचरण कर रहे हैं, परिवार बेहाल है। ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए अपने बेटे बेटियों के नाम पर संकल्प करा करके अपने लिए। तो इससे क्या होता है, आपको ऊर्जा मिलती है। क्योंकि कलयुग में 4 चीज़ जो भी जानता है, ध्यान, पुरुषार्थ का जो पहला सोपान है वह है धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें। तो धर्म करते हुए अगर आचरण किया जाता है तो निश्चित रूप से आपके समाज में एक मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।